दुआ में यगानगत खुदा को जलाल देती है। मैं आपसे दुआ में यगानगत के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जब हम दूसरे मसीह बहन भाइयों के साथ यगानगत की रूह में दुआ करते हैं, खुदा का जलाल उसके लोगों के दरमियान जारी होता है। मैं बहाली के लिए बड़ा बोझ रखता हूँ, लेकिन मैंने ये जाना कि बहाली तब आती है जब खुदा के लोग इकट्ठे दुआ में मुत्तहद होते हैं। जो यीशु ने दुआ के मुतालिक सिखाया वो गैर मामूली था। हमें मत्ती के 6 बाब में और लूका के 11वें बाब में ये मिलता है कि कैसे उसने दुआ के मुतालिक सिखाया। लेकिन उससे भी ज्यादा खास ये है कि उसने किस तरह दुआ की, और यूहन्ना के 17वें बाब में हमें सबसे ज्यादा मुकम्मल मिसाल मिलती है कि यीशु ने कैसे दुआ की। और जब आप उस दुआ को पढ़ते हैं और आप उसके दिल को देखते हैं, बुनियादी तौर पर उसके दिल में 2 बातें थीं। पहली बात या पहली चीज़ ये थी कि उसने दुआ की कि हम एक होंगे। उसने उन शागिर्दों के एक होने के लिए दुआ की और उनके लिए जो ईमान लाएँगे और अपने ईमान के वसीले से वो भी एक होंगे। अब वो मैं और आप हैं। उसने दुआ की कि हम यकजा, एक दिल और एक ख़याल हों। उसने दुआ की कि बाप का जलाल ज़ाहिर हो, और यही उसका दिल था और यही था जिसके लिए उसने फरियाद की। और मेरा मानना है कि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। आप देखते हैं, दरअसल ना सिर्फ यस्सु की दुआया ज़िंदगी में, बल्कि आप ये पूरी बाइबल में देखते हैं कि जब खुदा के लोग एक सोच, एक दिल और एक रूह के साथ दुआ करते हैं, खुदा गैर मामूली काम करता है। खुदा गैर मामूली काम करता है। क्या अमाल की किताब में ये नहीं हुआ कि वो यगानगत की रूह में आपस में इकट्ठे हुए थे और उस यगानगत की रूह में उन्होंने खुदा को पुकारा और रूह कुद्स मुतहरक हुआ और हमने एक अजीम और कुदरत वाली बहाली आते देखी। ना सिर्फ ये हुआ था, बल्कि हम पूरी तारीख में देखते हैं कि जब खुदा के लोग एक दिल, एक सोच और एक रूह के साथ गैर मामूली दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं, वो बड़े काम करता है। मैं अपनी जिंदगी में ये जानता हूँ, जब शुरू में मसीही हुआ और मैंने 2-3 लोगों के साथ मुलाकात शुरू की, हमने अलल सुबह मिलना शुरू किया और हम खुदा को पुकारते और उसका दीदार करते, और खुदा मुतहर्रक हुआ और खुदा ने काम किया और हमने अपने शहर के नौजवानों के दरमियान बहाली देखी। दुआ में यगानगत की रूह और खुदा के जलाल के ज़हूर के माबैन एक ताल्लुक या राबता है। आइए हम ऐसी बहाली के लिए दुआ करें। आइए हम खुदा के जलाल के लिए दुआ करें। और मेरा दिल ऐसी बहाली देखने के लिए बेताब है, जिसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, जिसमें हम खुदा को मुतहर्रिक और कादर तरीके से काम करते देखें। लिहाजा क्यों ना आप मेरे साथ एक अजीम और कुदरत वाली बहाली के लिए दुआ में शामिल हों, ताकि हम खुदा को बड़े काम करते हुए देखें। लिहाजा 2 या 3 और लोगों के साथ इकट्ठे हों, और वैसे जितने ज्यादा लोग यगानगत के रूह में आते हैं, उतना ज्यादा खुदा काम करता है। और इख्तलाफात हमेशा होंगे, अगर आप मरकजी बात पर मुत्तफिक हैं, और मरकजी बात यह है कि यीशु मसीह कौन है, उसकी जिंदगी, उसकी मौत, उसका दफनाया जाना, उसका जी उठना, अगर आप यीशु मसीह और उसकी सलीब के झंडे तले मुत्तफिक होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि खुदा गैर मामूली काम करेगा।